नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और थैंक यू सो मच फॉर बुकिंग पर्सनल टैरो रीडिंग एंड हवन सर्विसेज विद मी। तो और जो लोगों ने अभी तक पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज बुक नहीं करी है और करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर और अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन बुकिंग्स करा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की टैरो रीडिंग्स दी जाती हैं, अलग अलग टाइमिंग की और अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। ऐसे ही जो हम लोगों के हवन हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनके उनके हिसाब से बस रीडिंग और हवन के हिसाब से ही उनके चार्जेस होते हैं। तो आप मैसेज करके उनके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं और अपने लिए ये सर्विसेज की बुकिंग करा सकते हैं। और क्योंकि अभी सावन हवन चल रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि सावन महीने बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होते हैं। और अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि बहुत ही पावरफुल मंथ है विष्णु जी का, है ना, विष्णु जी की पूजा के लिए। तो अगर आप विष्णु जी हवन कराना चाहते हैं या लक्ष्मी हवन कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। अब आते हैं हम आज की रीडिंग पर। तो आज की ये जो रीडिंग है ये है आपके करियर, जॉब या बिजनेस के लिए रीडिंग। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो करियर है, जॉब है या बिजनेस है, आपने बहुत सारा उससे रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर भर कर रखा है। अब फ्रस्ट्रेशन मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, और ये चिड़चिड़ाहट हुई है आपका क्योंकि काफ़ी आपको फेलियर मिला है। अब ये जॉब करियर मतलब जो एजुकेशन फील्ड में भी हैं स्टूडेंट्स, वो भी शायद उनके लिए भी ये है कि वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और वो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके काबिल नहीं हैं, है ना, क्योंकि बार बार आपको फेलियर मिला है। और जबकि आप अपने साथ के लोगों को अच्छा करते हुए देख रहे हैं इसी फील्ड में, है ना। तो इसकी वजह से ये है कि आप बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हैं और आपने मान लिया है कि आपको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती, या आपको आपका बिजनेस काम नहीं करेगा, या आप अपने जो भी आपका वर्क फील्ड है उसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये एक आपका मेजर एनर्जी बन चुकी है आपके माइंड में। और दूसरी बात ये है, आप जो आपके कॉलीग्स वगैरह हैं या जो आपका टीम वर्क करते हैं उनसे आप काफ़ी परेशान हैं। टीम वर्क या तो जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप को स्टडी करते हैं, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके जो कॉलीग्स हैं, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो टीममेट्स हैं या जो आपके अंडर काम करते हैं, वो उनके आप परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना। क्योंकि उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो झुंड बना लेते हैं, मतलब कि वो लोग सब गैंग अप कर लेते हैं, और उसके साथ साथ में ही ये है कोई बहाने बनाना, टाइम से काम ना करके देना, या फिर ऐसा होता है कि आपकी बात का को ना मानना, या जो भी है आपका काम नहीं होने पा रहा है ना। मतलब ये काम इतना फैला पड़ा हुआ है कि वो चीज़ टीम वर्क हो नहीं पा रही है ना। सब कुछ आप पर आ जाता है फिर, और चीज़ें फिर पेंडिंग रह जाती हैं। तो ये सब ये है कि आपकी टीम इसलिए आपके ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना जो चार्ज होता है एक अथॉरिटी वाला, मतलब कि एक ऑर्डर्स देना किसी को जो आपसे नीचे हैं, तो उनको आप को ये लगता है कि अगर आपने उनको ऑर्डर दिया या तेज़ आवाज़ में बोल दिया तो उनको बुरा ना लगे, है ना। तो देखिए, आपको ये मानने की ज़रूरत है, जो वर्क प्लेस होता है ना, जब काम आए सामने तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, है ना। बस आपको देखो, अपमानित नहीं करना है किसी को, अपमानजनक तरीके से या ह्यूमिलिएशन तक नहीं पहुंचना है ना। ज़्यादा नहीं, आपको बदतमीज़ी वगैरह नहीं करनी होती है लोगों के साथ, पर उनको उनके काम का एहसास दिलाना होता है। उनको अकाउंटेबिलिटी याद दिलानी पड़ती है कि हाँ भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या है, थोड़ा सा वो करने में झिझकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे उनको बुरा लगेगा, ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे, है ना। आप उनके बहानों को मान लेते हैं, उनके झूठ को टाल देते हैं। तो अगर आप अपने काम को अच्छा करना चाहते हैं,
अपना बिजनेस या काम या फिर जो भी है उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पहली बात तो आपको थोड़ा कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। और कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सारा काम अकेले करना, नहीं, कंट्रोल मतलब टीम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना। जो टीम वर्क है, भले ही बिजनेस में हो या अगर आपके कॉलीग्स भी हैं टीम में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना कि भाई उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ, सच्चाई से काम करो, ऑनेस्टी के साथ काम करो, ना कि ये सोच के कि सामने वाले को खुश रखना है या सामने वाले को बुरा ना लगे, है ना। अगर आप ये सोच के करेंगे कि सामने वाले को बुरा ना लगे तो आपका काम आज किया, आज से भाई 5-6 जन्म में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको अपने मन में इंटेंशन ये रखना है कि आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, और अपने टीममेट से, अपने कॉलीग से और अपने अंडर वर्कर से भी जो ईमानदारी से बात करनी है ना, ऑनेस्टी से बात करनी है। अगर आपको उनके काम में शिकायत है तो बिल्कुल खुलकर, दिल खोलकर उनके काम में शिकायत उन तक पहुंचाइए कि आपके काम में शिकायत आ रही है, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, ठीक है। अभी और दूसरी बात ये है कि अगर आपको आपके बिजनेस में या वर्क प्लेस में फेलियर हुआ है तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपको टोटल फेलियर नहीं हुआ है, मतलब कि सब कुछ आपका नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ना कुछ वहाँ पे रह गया है जिसको आप लेवल अप कर सकते हो, जिसको आप कवर अप कर सकते हो। मतलब कि अगर आपका बिजनेस है, काम है, उसमें अभी पूरा नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है ना, ये मान के चलो। ये और ढूंढो कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको पकड़ के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या जिसको दुगना 3 गुना करके आप अपना काम बढ़ा सकते हो, है ना। तो वो चीज़ ढूंढो, और इससे क्या होगा, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो कर सकती हैं, और जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना, कि आपके लिए और भी नए ऑप्शन खुल जाएंगे, और भी विकल्प खुल जाएंगे कि हाँ आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, है ना। और उसके साथ ये है, आपने कहीं ना कहीं वो बोला ना मैंने, आप ये सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनको बुरा ना लगे। तो अगर आप देखो, काम में ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं करती हैं, है ना। जब आप काम करते हो तो काम करना मतलब ईमानदारी के साथ काम करना, उसमें आपका काम इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भाई लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, है ना। काम करिए और ईमानदारी से काम करिए, किसी का नुकसान ना करें, किसी के साथ बदतमीज़ी ना करें, पर ईमानदारी से उनको बताएं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, है ना। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको डेफिनेटली अपने जो आपके फाइनेंसेस हैं उसमें आपको डेफिनेटली ग्रोथ दिख सकती है। बस आपको क्या करना होगा, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा खुद में भी बदलाव करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये है, हम अपनी, चाहे हमारी लव लाइफ हो, चाहे हमारा फाइनेंसेस हो, चाहे हमारा करियर हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं, है ना कहीं हमारे अंदर ही कुछ ऊंच नीच हो जाता है, 19-20 हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाहर की चीज़ों में फ्लक्चुएशन आने लगता है, गड़बड़ी आने लगती है ना। और अगर हम अपने अंदर वो चीज़ को ठीक कर लेंगे, 19-20 को अगर हम बराबर कर लेंगे, तो बाहर की चीज़ें भी सही चलने लगेगी, है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली, फ्रस्ट्रेट होने वाली बात नहीं है, ज़्यादा हार मानने वाली बात नहीं है, या ये नहीं सोचिए कि अरे अब तो इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है, कि ये सब ख़त्म हो गया, है ना। बस बात यही आपको ये समझना होगा कि जो यूनिवर्स है उसमें कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है, कभी कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि सारे रास्ते बंद हो जाए, बल्कि रास्ते ही रास्ते हैं। यूनिवर्स इज़ फिल्ड विथ आंसर्स, यूनिवर्स इज़ फिल्ड विथ सल्यूशंस, है ना। तो बस आगे बढ़ते रहें होप के साथ, और जो बचा है उस पर फोकस करो, क्योंकि जो बचा हुआ है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो फेल हो गया, या जो चीज़ पास्ट में जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उस नुकसान को तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो उसी पर फोकस करिए, बची हुई चीज़ को मल्टीप्लाई करने में, और आपको ज़रूर इसके फल मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी आपकी बिज़नेस, जॉब, एजुकेशन, करियर रीडिंग। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं अपनी शुभकामना के लिए, अच्छे भाग्य के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो आप बुकिंग कर सकते हैं अपने हवन सर्विसेज दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।